ठीक है ना। व्हाट आर द कांस्टेंट्स ऑफ सोल्डर एलॉय, ठीक है बच्चों। सोल्डर एलॉय के कांस्टेंट्स मैंने आपको पहले भी बताए हुए हैं, ठीक है। याद है आपको सोल्डर में क्या होता है, बताइए। सोल्डर एक तरीके का एलॉय मतलब होमोजेनियस मिक्सचर होता है ना एलॉय, तो ये होमोजेनियस मिक्सचर है कौन कौन सा मेटल का, लेड और टिन का। लेड का सिंबल क्या होता है बताइए, Pb, तो 50% लेड होता है एंड 50% टिन होता है। बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक है। लेकिन देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने हमसे ये नहीं पूछा है कि परसेंटेज बताओ कांस्टेंट का, तो हमें परसेंटेज नहीं बताना, ये तो मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया हुआ है, ठीक है। तो हम सिंपली क्या लिखेंगे एग्जाम में, सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। और अगर आपको अच्छा आंसर देना है तो लेड के ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा Pb, ये लेड का सिंबल है, और टिन क्या होता है Sn, ठीक है। कोई डाउट है बताओ, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, तो एलिमेंट को आप एलिमेंट के सिंबल भी तो लिख दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद अब ध्यान से चेक करो आगे क्वेश्चन क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि which property of solder makes it suitable for welding electrical wires। बच्चों देखिए, आप अभी तो आजकल स्कूल वगैरह नहीं खुले हुए हैं, बट फिर भी आप जब कोई क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है ना आपका, आप प्रोजेक्ट वगैरह जब बनाते हो या बनवाते हो, मार्केट में कहीं जाते हो, तो आपने देखा होगा सोल्डरिंग करते हैं वो, ठीक है। आपके प्रोजेक्ट में आप क्लास 12th में बनाओगे इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रोजेक्ट, तो सोल्डरिंग होती है। या आपने कभी देखा होगा कि फॉर एग्जाम्पल कि आपका कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बिगड़ गया, उसमें हमको क्या करना है, सोल्डरिंग करनी है। मान लीजिए यहाँ पे वायर की सोल्डरिंग करनी है, यहाँ वायर हमको जोड़ना है किसी सर्किट में, तो आपने देखा होगा एक ऐसी सोल्डरिंग मशीन होती है, ऐसे आगे पेंसिल का टिप जैसा ऐसे कुछ निकला होता है यहाँ पे, और यहाँ से वायर निकली होती है ना। और आपने देखा होगा एक इस वायर को ले आके कहाँ लगा देते हैं, प्लस और माइनस में, बोर्ड में लगा देते हैं इसको, इलेक्ट्रिकल बोर्ड में जहाँ 220 वोल्ट की सप्लाई आती रहती है। तो होता क्या है बच्चों, इस सोल्डरिंग मशीन में एक रेजिस्टिव एलिमेंट लगा रहता है। क्या लगा रहता है, रेजिस्टिव एलिमेंट। तो ये रेजिस्टिव एलिमेंट कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है ना आपने, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो हीट में चेंज होती है, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो जैसे ही आप यहाँ से पावर ऑन करते हो, मतलब स्विच को आप लगाते हो, इस प्लग को आप बोर्ड में इंसर्ट करते हो जैसे ही, ठीक है, तो ये रेजिस्टिव एलिमेंट में करंट पास होने लगता है और हीट जनरेट होने लगती है। हीट जनरेट होती है, टिप गर्म होने लगती है। अब इसका हाई टेम्परेचर होता है, तो हम सोल्डर वायर लेके आते हैं। तो ऐसा एक सोल्डर वायर होता है, उस सोल्डर वायर को हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। जैसे ये वाला वायर हमको यहाँ जोड़ना है, सोल्डर वायर यहाँ रख के, और ये जो है मान लो ये मेरा सोल्डर है, तो सोल्डर को हम यहाँ पे, सोल्डर मशीन है ये, तो यहाँ पे हीट जनरेट हो रही है, उसको हम यहाँ सोल्डर के ऊपर रखेंगे, तो सोल्डर मेल्ट हो जाता है। देखा होगा आपने, सोल्डर मेल्ट हो जाता है और वो इस वायर को इस सर्किट के साथ ऐसे ज्वाइन कर देता है, ठीक है। तो ये जो सोल्डर है, जो कि एक तरीके का एलॉय है, दिखता है ये आपको स्टील जैसा दिखेगा, बट बहुत सॉफ्ट होता है ये, ठीक है। तो ये बहुत सॉफ्ट होता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट बच्चों बहुत लो होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट का जो रेंज होता है सोल्डर का, वो होता है 90 डिग्री सेल्सियस टू 450 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चे बोलेंगे सर ये आपको कम लग रहा है क्या? जी हाँ, ये एक एलॉय के लिए कम ही मेल्टिंग पॉइंट है उसके लिए, ठीक है। तो इतना रेंज का टेम्परेचर आपकी सोल्डर मशीन में आराम से बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर हीट जनरेट होती रहती है, क्योंकि यहाँ रेजिस्टिव एलिमेंट लगा रहता है। आपको पता है रेजिस्टिव एलिमेंट से जब करंट जाएगा तो हीट पैदा होती है, आपने पढ़ा हुआ है कौन से चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी में, है ना, ठीक है। तो ये जो हीट जनरेट होती है ये हमारे सोल्डर वायर को मेल्ट करती है बहुत ही ईजिली, ठीक है। और हमको जहां पे भी ज्वाइन लगाना होता है तो उस मेल्ट सोल्डर से हम उसमें ज्वाइन लगा देते हैं। तो ये कुछ आपने शॉप में देखा होगा कहीं, ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ा सा फील करा दिया, ठीक है। तो यही हम लास्ट में लिखेंगे क्या, जो इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है क्या, कि विच प्रॉपर्टी ऑफ सोल्डर, सोल्डर की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो इसको सुटेबल बनाती है, किसके लिए, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग के लिए। तो कौन सी प्रॉपर्टी है, लो मेल्टिंग पॉइंट। क्या लिखेंगे एग्जाम में, लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोल्डर मेक्स इट सुटेबल फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। देखिए अगर लो मेल्टिंग नहीं होती इसकी, ठीक है, तो आप इसको सोल्डर मशीन से गर्म करते रहते, हीट देते रहते, ये मेल्ट ही नहीं होता, और ये मेल्ट नहीं होता तो आप कहीं ज्वाइन नहीं लगा सकते थे दो वायर्स के बीच में, या वायर का सर्किट के साथ। बात समझ में आई? तो इसका लो मेल्टिंग पॉइंट, ये वाली प्रॉपर्टी के कारण हम इसका वेल्डिंग में यूज करते हैं। ओके, नोट कर लीजिए।